ऐसा संयोग बना कि जब अटल जी अपने आखिरी दिनों में अस्पताल में थे, उसी समय उनके परम मित्र डॉक्टर गोपाल दास नीरज भी अस्पताल में थे। रुको ना भैया, और हम लोग दोनों ही जगह जाया करते थे। और अटल जी और नीरज जी बहुत अच्छे मित्र थे, पुराने भक्कड़ पने के समय के मित्र थे। उसकी एक कहानी भी सुना दूंगा मैं, जो अटल जी ने मुझे सुनाई थी। और इनका जन्मदिन भी ऐसा था कि ये 25 दिसंबर का अटल जी का जन्म था और 4 जनवरी का नीरज जी का जन्म है। और बराबर झगड़ा इस बात का होता था कि नीरज जी कहते थे कि देखो, ऊपर तो तुम पहले जाओगे। अटल जी कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये नोक झोंक उन लोगों की चलती रहती थी। लेकिन जब नीरज जी की मृत्यु हो गई तो अनेक प्रतिष्ठित कवियों ने ये कहा कि एक नीरज स्मृति न्यास हम लोग बनाएं, आप अध्यक्ष रहें और हम कुछ काम करें, नए कवियों को आगे बढ़ाएं, कुछ नए गीतकारों को आगे बढ़ाएं, कुछ करें। और जब ये कार्यक्रम हम कर ही रहे थे कि अटल जी की तबीयत गड़बड़ हो गई, फिर अटल जी भी चले गए। तो हम लोगों ने अटल काव्यांजलि के नाम से पूरे देश में 50 कार्यक्रम किए। और ये अद्भुत कार्यक्रम होते थे, अभी भी होंगे। अभी जो 26 तारीख को होगा वैसा ही कार्यक्रम वो भी होगा। उसमें जो कवि या गीतकार होते हैं वो पहले तो अटल जी के साथ अपने संस्मरण कुछ सुनाते हैं, अटल जी के बारे में कुछ कविता पढ़ते हैं या गीत गाते हैं अटल जी से संबंधित। उसके बाद अपनी कोई रचना सुनानी होती है तो सुनाते हैं। ये इसका प्रारूप रहता है। तो 25 को तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, इसलिए हमने 25 को अवॉइड किया, क्योंकि मुझे भी अटल जी के समाधि पे भी जाना होता है और यहाँ भी पटना आके फिर कुछ कार्यक्रम होते हैं, वो भी करना होता है। तो 26 तारीख को 4 से 7 हम यहाँ रविंद्र भवन में कार्यक्रम करेंगे। इसके पहले हम 24 को पूर्व संध्या को एनडीएमसी का ऑडिटोरियम है दिल्ली का, वहाँ पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबों को इसके लिए आमंत्रण देना है। कार्यक्रम के उपरांत भोजन की भी व्यवस्था है, आप लोग भोजन भी करिए, खुद आइए, सपरिवार आइए, अपने बच्चों के मित्रों के साथ आइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि जल्दी जो आएंगे उनको अच्छी सीटें मिलेंगी। आगे की 2 रो की सीटें तो हम रिजर्व रखते हैं, क्योंकि कोई एकदम से पहुंच जाए और हमको बचाने की ज़रूरत हो तो नाराज़ ना हो, तो हम उसके लिए रखते हैं। प्रेस का अलग दीर्घा होता है, वो तो रखते ही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके साथ जो लोग आए वो भी अगर पहले आ जाएंगे तो आप बैठ लेंगे, तो फिर कोई आपको उठाएगा नहीं। आप है वहाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, आप सबों को इसका आनंद आएगा। अब मैं ये बात बताना चाह रहा था, फकड़े की बात चली थी, तो वो एक बार ग्वालियर में एक कवि सम्मेलन था और अटल जी और नीरज जी दोनों आमंत्रित थे। तो आगरा से लोग चले, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठ के अपना मूंगफली खाते खाते। लेकिन ट्रेन लेट होती जा रही थी तो ग्वालियर पहुंचने में देरी हो गई। अब ये इन लोगों ने एक तांगा, स्टेशन से तांगा ठीक किया कि भाई भाड़े पे
आप लोग ग्वालियर गए होंगे तो ग्वालियर में बाड़ा एक प्रसिद्ध जगह है, चौक के तरफ। तो बाड़े पे कवि सम्मेलन था। ये लोग जब पहुंचे दूसरे दिन अपना वापस, नीरज जी उन दिनों कानपुर रहते थे, तो वो कानपुर लौटे और ये अपने आगरा या दिल्ली जहाँ लौटना था। ये इन लोगों की फकड़ई की कहानी बता रहा हूँ आपको। और दूसरी कहानी बता रहा हूँ मैं, जब अटल जी से मैंने डांट सुनी, क्योंकि जब से मेरा मकान बना, यहाँ आप लोग कई लोग गए होंगे पाटलिपुत्र में, अटल जी कभी भी किसी दूसरी जगह नहीं रुकते थे, हमारे साथ ही रुकते थे। और उनका आज भी उनका कमरा अटल जी का ही कमरा कहा जाता है हमारे घर में। और नीरज जी भी जब आते थे तो वो भी अटल जी के ही कमरे में रुकते थे। और नीरज जी भी उतने ही मेरे करीब थे जितने अटल जी थे। तो नीरज जी जोशी भी थे, बहुत अच्छे जोशी थे। भविष्यवाणियाँ वो जो करते थे वो बहुत जबरदस्त करते थे। एक बार क्या हुआ कि अटल जी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री से उनको हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा उनको, क्योंकि एक वोट की कमी रह गई थी, मायावती ने सहयोग नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम जाके इस्तीफा दे देते। उसके बाद मुजफ्फरपुर में भाजपा की प्रदेश की कार्य समिति थी, और उसके लिए अटल जी को उसको समारोह कार्यक्रम में क्लोजिंग एड्रेस के लिए बुलाया गया था, और अटल जी ने इसको स्वीकार कर लिया था। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह वहीं देखता था। तो अब अटल जी के साथ उनके सेक्रेटरी आएंगे, उनका पर्सनल बॉडी प्रोटेक्शन टीम के जो इंचार्ज होते हैं एसपीजी में, वो भी एक एसपी या डीआईजी रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो आएंगे, और कई लोग आएंगे, सिक्योरिटी के एसपीजी के कई लोग होंगे, सबको ठहराने की व्यवस्था करनी होगी। तो हमको लोगों ने कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस में इनकी व्यवस्था करो। तो मैंने स्टेट गेस्ट हाउस को लिख दिया, सारी व्यवस्था हो गई। सामान्य बात थी, कोई इसमें असामान्य बात नहीं थी। लेकिन जब व्यवस्था हो गई और टूर प्रोग्राम अटल जी के पास गया, तो वहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया अटल जी के सेक्रेटरी शिव कुमार जी का। आप तो शिव कुमार पारिक को देखते होंगे कभी, हर कहीं फोटो में दिखे, बड़ी बड़ी मूँछों वाले। अब तो रहे नहीं बेचारे, उनका इसी वर्ष मतलब कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो शिव कुमार जी का फ़ोन आया, अटल जी तुमसे बात करेंगे। कहा कराओ बात। अब जैसे ही फ़ोन आया और फ़ोन रिसीव किया अटल जी ने, एकदम से मुझे झाड़ना शुरू किया। क्या तुम्हारे घर में कमरों की कमी हो गई है, क्या बात है? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये तुमने टूर प्रोग्राम भेजा है, तुम्हारा सिग्नेचर इस पे, और मुझे तुम स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा रहे हो? नहीं, ऐसा ही माननीय अश्विनी जी ने, कैलाशपति मिश्र जी ने यही कहा कि ऐसे ही करना है, तुमने कर दिया। क्या मतलब कर दिया? मैं कहीं नहीं ठहर सकता तुम्हारे यहाँ छोड़ के, अभी चेंज करो इस प्रोग्राम को। अभी एसपीजी वाले पहुँचेंगे, वो उसका देखेंगे। तो अब एसपीजी वाले आए तो उन्होंने अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे आवास में पहले रैंप था, रैंप से ऊपर जाते थे फर्स्ट फ्लोर। अब एसपीजी के जो डीआईजी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो बुलेट प्रूफ कार बहुत वजनी होती है, वो चढ़ेगी तो टूट जाएगा। हमने कहा हमारे जो आर्किटेक्ट साहब हैं जेके लाल साहब पटना के, उन्होंने शायद ये पहले सोच लिया होगा कि ऐसा होगा, इसलिए नहीं टूटेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी 18 टन से ज़्यादा की नहीं होगी। लोडेड ट्रक जो है इस पे चढ़े, इस हिसाब से उन्होंने बनाया है। नहीं, मैं मान नहीं सकता। मत मानिए,
आप अटल जी को मना कर दीजिए। अब इतनी तो हिम्मत उनको थी नहीं। दूसरे दिन जो है वो सुबह की फ्लाइट से एकदम से मुझे झाड़ना शुरू किया। क्या तुम्हारे घर में कपड़ों की कमी हो गई है, क्या बात है? मैंने नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। तो ये तुमने टूर प्रोग्राम भेजा है, तुम्हारा सिग्नेचर है इस पे, और मुझे तुम स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा रहे हो। नहीं, ऐसा ही माननीय अश्विनी जी ने, कैलाशपति मिश्र जी ने यही कहा कि ऐसे ही करना है, तुमने कर दिया। क्या मतलब कर दिया? मैं कहीं नहीं ठहर सकता तुम्हारे यहाँ छोड़ के। अभी चेंज करो इस प्रोग्राम को। अभी एसपीजी वाले पहुंचेंगे, वो उसका देखेंगे सब। अब एसपीजी वाले आए तो उन्होंने अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे आवास में पहले रैंप था, रैंप से ऊपर जाते थे फर्स्ट फ्लोर। अब एसपीजी के जो डीआईजी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो बुलेट प्रूफ कार बहुत वजनी होती है, वो चढ़ेगी तो टूट जाएगा। हमने कहा हमारे जो आर्किटेक्ट साहब हैं, जेके लाल साहब पटना के, उन्होंने शायद ये पहले सोच लिया होगा कि ऐसा होगा, इसलिए नहीं टूटेगा। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी 18 टन से ज़्यादा की नहीं होगी। लोडेड ट्रक जो है इस पे चढ़े, इस हिसाब से उन्होंने बनाया है। नहीं, मैं मान नहीं सकता। मत मानिए, आप अटल जी को मना कर दीजिए। अब इतनी तो हिम्मत उनको थी नहीं। दूसरे दिन जो है वो सुबह की फ्लाइट से वो 18 टन वाली जो भी वजन हो, वो एम्बेसडर गाड़ी आई। उस समय प्रधानमंत्री एम्बेसडरी पे चलते थे, और वो 2-3 बार ऊपर जाना नीचे आना किया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक कर सकता है। तब जाके अटल जी वहीं रुके, और उसके बाद से मैंने रैंप तुड़वा ही दिया। हाँ, तुड़वा दिया हमने, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये इस तरह का बखेड़ा हो रहा है तो क्या फायदा है। तो शाम को अटल जी, फिर मैं और अटल जी मुजफ्फरपुर गए, और दिन भर अटल जी सिनेमा देखते रहे। आए तो सबसे पहले उन्होंने इसके उसमें से कुर्सी निकाला, कहा ये मंगाओ, 5-6 फिल्में हैं, और मैं सबसे यही काम करूँगा, देखूँगा। और वो बस वही करते रहे, किचन में जाते रहे, अपने पसंद का खाना बनाते रहे, यही सब करते रहे। मतलब सुबह 5 बजे उनका जो राजधानी एक्सप्रेस आई यहाँ पे, अब उसका बहुत कहानी है, उसका भी बखेड़ा है। राजधानी एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने में बहुत दिक्कत हुई उन लोगों को, रेलवे वालों को भी। लेकिन एसपीजी वालों का कहना था यहीं रुकेगी और यहीं इसी दरवाजे के सामने रुकेगी। अब आप समझ लो, अपना ट्रायल कर लो कि यहीं उतरना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और यहाँ से सीधे फिर वो पोर्टिको में जाएंगे, उसको पोर्टिको के सामने रुकना है। खैर, तो अटल जी के संस्मरण तो 50 है, क्योंकि 1967 से लेकर अंतिम क्षण तक बिहार झारखंड में अटल जी के साथ रहना है, पूरा उनका ख्याल करना है, ये इसकी ड्यूटी पार्टी हमें दी है। और खाने पीने में भी वो अटल जी का ही पसंद का, हमारा भी पसंद था, इसलिए वो बहुत ढंग से निभ जाता था। तो अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं 26 को, आप सभी आइए, बहुत आनंद आएगा। देखिए, बहुत बहुत इसमें महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। मैं बता दूं, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा साहब आ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को तो आप जानते ही हैं, कहने को तो हास्य कवि है, लेकिन विचारक भी है वो। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र आ रहे हैं, जो कि अब एक तरह से कहिए तो गोपाल दास नीरज और डॉक्टर कुंवर बेचैन के जाने के बाद सबसे सीनियर गीतकार वही हैं। और एक तरह से गीत का भाषा कहिए, युवराज कहिए, जो कह लीजिए, डॉक्टर विष्णु सक्सेना आ रहे हैं। विष्णु सक्सेना के गला और विष्णु सक्सेना की उनका बात बहुत
अद्भुत है। इसके अतिरिक्त जो जो कवि हैं सबके और कवियत्रियाँ हैं, सुभी सक्सेना आ रही है, आराधना सिन्हा आ रही है, इस तरह की है, श्वेता सिंह आ रही है बड़ोदरा से, ये सभी लोग आ रहे हैं इसमें। सर दिल्ली में हरियाणा के राज्यपाल होते थे, बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में मैंने यहाँ के राज्यपाल को कहा है और अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, भरसक आ जाएगी हो गया। क्योंकि वहाँ दिल्ली में हरियाणा के राज्यपाल को बुलाने का एक विशेष मकसद है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो हिंदी का प्रेम है ये सामान्यतः हम लोग समझते नहीं है कि कितना ज़्यादा है। और बंडारू दत्तात्रेय जी भले बहुत अच्छा हिंदी में भाषण नहीं दे पाते हैं, बड़े हिंदी प्रेमी तेलंगाना के हैं और वो 50 वर्षों से ज़्यादा अटल जी के साथ काम करते हैं। अधिकतर कवि सम्मेलनों में करते हैं। हाँ सर, 50 वर्षों से ज़्यादा अटल जी के साथ काम किया है। RSS विचारक हैं।